कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और फिर एक मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है जीएसटी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और मैं लगभग 25 या 30 टॉपिक को सेलेक्ट किया हूं, ठीक है। और ये मेरा तीसरा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर से पहले मैं ये सभी 30 टॉपिक क्लियर करूंगा, मैं एक गारंटी देता हूं। चलिए, तो ये तीसरा टॉपिक है और देखते हैं क्या जीएसटी के बारे में। जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ध्यान रखिए, ये है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, अनुच्छेद 279A। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 279A। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे सर 5 प्रकार के कर होते हैं। कौन कौन से? 0 हो जाएगा आपका, 5% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 18% हो जाएगा और आपके 28%, यानी ये टोटल 5 प्रकार के। ये कैसा कर है? तो ये है आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रत्यक्ष कर है। समझा गया? जीएसटी किस देश से लिया गया है, यानी किस देश का मॉडल है ये? तो ये है कनाडा। कनाडा, ध्यान रखिए, ये आपका जेल बॉर्डर में पूछा गया था, ठीक है। यानी जीएसटी जो है वो किस देश के मॉडल के आधार पे है? तो कनाडा देश के आधार के, ठीक है, मॉडल पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा जीएसटी किस प्रकार का कर है? ध्यान है, तो जीएसटी जो है वो कौन सा है? वो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? किस समिति ने सुझाव दिया? ध्यान रहे, तो ये आपका विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति है, ध्यान रहे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वो कुल होते हैं दोस्तों 33, यानी 33 होते हैं। अगर पूछ देना अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? वो जीएसटी के आपके अध्यक्ष होते हैं। पूछेगा जीएसटी कुल कितने नंबर का होता है? ये होता है कुल 15 नंबर का। कितने नंबर का है दोस्तों? ये होता है कुल 15 नंबर का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि भारत में कब और किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था? ध्यान रहे, तो सबसे पहले जो जीएसटी है वो असम सरकार ने लागू किया था, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, असम सरकार 12 अगस्त 2016 को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था? ध्यान दीजिए, तो सर्वप्रथम जो जीएसटी है वो देखेंगे आप फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। अगर भारत में पूछे कि जीएसटी कब लागू किया गया, तो ध्यान रहे आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसी कारण 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? जीएसटी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं, यानी कुल कितने अंक होते हैं? अभी हमने बताया था कुल कितने अंक होते हैं दोस्तों? ये कुल होते हैं 15 अंक। कितने अंक? 15 अंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? ध्यान दीजिए, एक होता है अधिनियम, एक होता है विधेयक। ध्यान रहे, तो विधेयक पहले आता है और जब ये पारित हो जाता है तो क्या बनता है? अधिनियम बनता है। ध्यान दीजिए, 122वां संविधान संशोधन बिल, या कह सकते हैं क्या 122वां संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान रहे आपका, ये कब लाया गया था? ये 2016 में। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। देखिए लाने की बात कहेगा तो 122वां, ठीक है ना, संविधान संशोधन विधेयक है, ध्यान दें, और कहेगा लागू करने का तो 101वां, यानी जब पारित हो जाएगा तो वो लागू ही होगा, तो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, अधिनियम। ये पारित होने के बाद क्या होता है बाबू, ये अधिनियम बन जाता है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ध्यान है आपका, एक अध्यक्ष की पूछा है ना, तो ये वित्त मंत्री नहीं होगा, क्या होगा, केंद्रीय, क्या होगा दोस्तों, ये केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, ये ध्यान में आपका। बाकी 28 राज्यों के वित्त मंत्री जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्लस में क्या, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनको भी ले लेना है। तो ये वित्त मंत्री जो होंगे, यानी राज्य वित्त मंत्री जो होंगे वो सदस्य होंगे, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा वो क्या होगा, वो अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और कुल कितने सदस्य, तो 33 सदस्य बता चुके हैं आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना, यानी कौन से नंबर पे भारत जो है जीएसटी लागू किया गया था। तो वो था 161वां देश बना था। कौन सा नंबर का, 161वां देश जो है वो जीएसटी लागू करने वाला देश बन चुका था भारत। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। ध्यान दें, तो हालांकि देख सकते हैं ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था।